हेलो दोस्तों, कॉन्फ्रेंस ऑफ ट्रायंगल के लिए फिर से नया क्वेश्चन लेके उपस्थित है। इफ द बाइसेक्टर ऑफ ए वर्टिकल एंगल ऑफ ए ट्रायंगल बाइसेक्ट द बेस, प्रूव दैट द ट्रायंगल इज आइसोस्केल। तो सबसे पहले एक ट्रायंगल बनाएंगे। इस ट्रायंगल में वर्टिकल एंगल ए, बी और सी, और इस वर्टिकल एंगल में वर्टिकल एंगल का बाइसेक्टर डी खींचेंगे, एडी खींचेंगे। गिवन में ट्रायंगल ए बी सी इन विच एडी इज बाइसेक्टर of angle A bisect the base BC। मतलब ये हुआ BD इक्वल टू DC और एंगल BA D इक्वल टू एंगल CAD। ये चीज हमको दी है। टू प्रूफ क्या करना है, हमको आइसोस्केल ट्रायंगल प्रूफ करना है, यानी AB इक्वल टू AC प्रूफ करना है। अगर AB इक्वल टू AC प्रूफ हो गया तो ये आइसोस्केल हो गया। इसके लिए हमें कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, AB को बढ़ाना पड़ेगा और ई पॉइंट तक बढ़ाना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन हम डॉटेड लाइन से करते हैं। तो कंस्ट्रक्शन प्रोड्यूस एडी टू ई सच दैट, इस प्रकार से एडी को बढ़ाएंगे कि एडी इक्वल टू डीई हो जाए। क्या हो जाए? एडी इक्वल टू डीई हो जाए। ठीक है। प्रूफ ट्रायंगल एडी बी एंड ट्रायंगल ईडीसी तो BD इक्वल टू DC गिवन है। ठीक है। फिर आपका एंगल ले लीजिए ADB, एंगल ADB इक्वल टू एंगल EDC। ये वर्टिकल अपोजिट है, वर्टिकल अपोजिट एंगल है। जो वर्टिकल अपोजिट एंगल होते हैं वो इक्वल होते हैं। तीसरी साइड AD इक्वल टू DE, ये आपका बाई कंस्ट्रक्शन से आया। बाई कंस्ट्रक्शन से हमको AD इक्वल टू DE मिला। तो कौन सा, ये साइड हमने इक्वल की, ये एंगल इक्वल किया और ये साइड इसके इक्वल कर दिया। ये साइड इसके, ये साइड ये और ये साइड ये और ये बीच का एंगल। तो क्या हो गया? बाई SAS क्राइटेरिया ट्रायंगल, ये जो ट्रायंगल ये थे ADB कॉन्फ्रेंस ट्रायंगल EDC ये कॉन्फ्रेंस हो गए। तो CPCT से हमको क्या मिला? हमको मिला AB इक्वल टू EC, एक तो ये मिला। दूसरा एंगल BAD इक्वल टू एंगल CED मिला। ये एंगल इसके इक्वल मिला और
ये साइड इसके इक्वल होगा सी पी सी टी से। इसको हमने इक्वेशन 1 डाल दिया। फिर आगे देखें, आप ट्रायंगल इसमें ले लें, ठीक है। हमने लिया ट्रायंगल ACE, इन ट्रायंगल ACE में देखो, ACE में हमने देखा इसका ट्रायंगल लिया हमने और एंगल BAD इक्वल टू एंगल CAD ये आपको दिया है। सिंस AD बाइसेक्ट एंगल ए को बाइसेक्ट कर रही थी, तो ये एंगल इसके इक्वल हो, ठीक है। ये एंगल इसको इक्वल हो गया। तो BAD और BAD अभी हम CPCT से लाए हैं। यहाँ पर देखिए ये CED के इक्वल है। BAD का मान हमने यहाँ से रख दिया, तो ये हो गया एंगल CED इक्वल टू एंगल CAD। CED इक्वल टू CAD क्यों? सिंस हम ये लिख देंगे BAD इक्वल टू CED, BAD इक्वल टू CED, एंगल CED ये हम लाए, तो इसकी जगह हमने CED रख दिया। तो अब देखिए CED ये एंगल है, CED ये एंगल है और CAD ये एंगल है, इधर का एंगल। तो अब एक ही ट्रायंगल के दो एंगल इक्वल हो गए, तो इनकी अपोजिट साइड्स भी इक्वल होंगी। तो हेंस AC इक्वल टू CE, यहाँ पे लिख देंगे साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल R इक्वल, यानी दो अपोजिट इक्वल एंगल के अपोजिट साइड्स भी इक्वल होते हैं। तो ये AC इक्वल टू CE आ गया। अब फिर से देखें यहाँ इक्वेशन 1 में, तो AB इक्वल टू EC है। EC चाहे EC लिखें या CE लिखें, बात एक ही है। इसको आप CE या EC कर सकते हो, EC, ठीक है। यहाँ भी EC लिखा हुआ, तो इसको डाल दें हम 2 फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। क्या आ जाएगा? EC हट जाएगा, EC की जगह AB रख देंगे। तो AC इक्वल टू AB क्यों रख देंगे? क्योंकि EC इक्वल टू AB है, हमने अभी प्रूफ किया। तो जब AB इक्वल टू AC आ गया तो ये ट्रायंगल आइसोसेलेस हो गया। हेंस ट्रायंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। ये हमने इस तरह से प्रूव कर लिया। थैंक यू।